की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगनाथ हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री नंबाल भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्री प्रभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज की, वर्तमान श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में होने वाली प्रिया प्रदम की नित्य लीला। इसमें श्री रंग देवी है, रंग देवी शिव्य मानव, जो श्री रंग देवी आदि आठों सखियों और उनके परिकर के द्वारा प्रिया प्रथम का निरंतर लाड़ दुलार किया जा रहा है, समयानुसार उनकी सेवा की जा रही है। इस प्रकरण में हम लोग प्रिया प्रथम की स्नान कुंज की लीला का यथा योग्य स्मरण किए थे। देखिए प्रिया प्रथम की लीला, प्रियालाल की शोभा, श्रीधाम वृंदावन की माधुरी, उनकी सखी परिकर की माधुरी, ये कोई चुटकी भर नहीं है, ये कोई मुट्ठी भर नहीं है, इनका कोई और छोर नहीं। को बरने माँ सिंधु तरंगा, भू रज कन उड़गन अप्रसंगा। प्रिया प्रथम की बात छोड़ दीजिए, प्रिया प्रथम तो प्रिया प्रथम है, वृंदावन बिहारिणी वृंदावन बिहारी की क्या कहने हैं, उनकी जो सखी हैं उनके लिए कह रहे हैं ये इन्हीं से और न कोई, माने अद्वितीय है। सखियों की एक सखी के समान दूसरी किसी लोक में कोई भामिनी है ही नहीं, कोई कामिनी नहीं, कोई तरुणी नहीं, ये इन्हीं से, माने सूर्य के समान सूर्य ही है और कोई नहीं, माने ये सखी के समान यही है। इनसे इनकी बराबरी करने तो दूर के, इनकी बराबरी करने तो बहुत दूर की बात है, अधिक होना तो खैर असंभव ही है। मतलब इनकी सखी की ये माधुरी है, ये वर्चस्व है, ये उनकी गरिमा है कि ये इन्हीं से और न कोई। उपमा कहन कौन, अर्थात कोई नहीं है जो प्रिया जो की एक सखी की सुंदर माधुरी की, एक किसी अंग की माधुरी को सम्यक रीत्या वर्णन करेंगे, गान करेंगे, सम्यक नहीं कर सकते। सम्यक में होता अच्छी तरह से, भली प्रकार से करेंगे। कैसे? यथाधीत, यथाश्रुत, यथामति, जितनी उनकी मति में आ जाएगी ऐसे करेंगे। को बरणे महा सिंधु तरंगा, भू रज कन उड़गन अप्रसंगा। जैसे सखियों की माधुरी, सखियों की शोभा, सखी का लावण्य, सखी की चमत्कृति, सखीन की सेवा की परिपाटी, सखीन की जो समर्पण है प्रिया प्रथम के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में, जो उनकी रति है, अभिरति है, उनका जो अनुराग है, उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो सेवा की अद्भुत परिपाटी है, इसको कोई भी सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भूमि के जो रजकण है, इनको कोई भी बड़े बुद्धिमान हो, विद्वान हो, वो चाहे कि उनके कण के एक एक जो उनके पार्टिकल है, जो कण है, उनको हम गिन देंगे तो सर्वथा असंभव है। चलो मान लो कि कोई ऐसा कोई महामतिमान हो, कोई कर दे तो हो सकता है, लेकिन ये असंभव। को बरने महासिंधु तरंगा, समुद्र में एक संग कितनी तरंगे उठ रही हैं, कौन गिन देगा उनको। वर्षा जब होती है तो वृष्टि होती है तो बूंदे जो टूट के गिरती हैं या बूंदे पड़ती हैं, उनको भला कौन गिन देगा।
रजकण के एक एक कण को भला कौन गिन देगा? एक चुटकी और उठा ली जाए, उसमें से कोई कण को नहीं गिन सकता जल्दी से। कितने कण, करोड़ों उसमें कण है। तो संपूर्ण भूमि के रजकण को भला कौन गिनती कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही सखियों की माधुरी, तो क्या जब ये गिनती नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते, तो क्या इनको छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने ये बड़ी ही अलौकिक है, लोकोत्तर सखियों की माधुरी है, उनका सौंदर्य है। अरे उनको तो पी जाना चाहिए, उनको तो आत्मसात कर लेना चाहिए, उनको सदा सदा उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी रूप माधुरी का अनुस्मरण करना चाहिए। ये क्या है? विधि है। को बरने महासिंधु तरंगा भूरज कन उड़गन अप्रसंगा। तो क्या है कि अनेक संतों ने अपने मत के अनुसार, अनुभव के अनुसार प्रियाप्रीतम की श्रृंगार की, स्नान की, मार्ग में जाने की, बैठने की, उठने की, चलने की, चितवन की, हसन की, बोलन की, बतरान की, उलझन की माधुरी को यथामति, यथाधीत, यथानुभूत सबने गाया है, लेकिन सम्यक प्रकार किसी ने भी नहीं गाया है और इनका कोई और छोर नहीं है। हाँ, एक बात है कि आप जितना आपको मिल जाए उससे चाहे तो उसको अपना करके साधन रूप में ले करके आप अपना काम बना सकते हैं, अपने लक्ष्य की सिद्धि कर सकते हैं। तो ज्यादा जाल में पड़ने से कोई बहादुरी नहीं है। सबसे बढ़िया है कि बस जो साधन की सामग्री हमको मिल गई, हम साधना शुरू कर दें। आज तक किसी ने भी अज अज हम खोजत नहीं पावत, जिनके हम लोग जो हमारे रचयिता हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी, आज भी वे श्री जी के रचकण को खोज रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनके ध्यान पथ में अभी नहीं आए। शेष महेश सुरेश गणेशुर बंधन हित वंशत पदरेन, अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सुहिए न। अब उनके हृदय में बातें ध्यान में नहीं आई। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ, सुलभ नित्य रहत है ताय, श्री हरि प्रिया जान जन दिय में, हिय में अपनावत जब जाए। जब श्री हरि प्रिया सखी जब किसी जन को, अर्थात अग्रवर्ती सखी जब किसी जन को अपना मान लेती है, वो कह देती कि मेरा है, ये जीव मेरा है, जिसके सिर पे हाथ रख देती है वो प्रिया जी की कृपा भाजन। या श्री हरि प्रिया जान जन जीव में, इसके दो भाव है, या तो हरि प्रिया सखी या हरि की प्रिया लाडली स्वामिनी, जो जिसको अपना मान ले कि इसका उद्धार करना है, इसको अपने परिक्रम ग्रहण करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। श्री हरि प्रिया जब उसको अपना जन मान लेते हैं, अपना सेवक मान लेते हैं, अपनी सेवा का अधिकार दे देते हैं, तो भला कौन रोके? श्री हरि प्रिया जान जन जीवे, तो ऐसा कार्य करें कि प्रिय हमको अपना जन मान ले। वो कार्य क्या है? मन माधुर्य रस माही समो में, 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 घड़ी पहर पल बिठान कोवे, घड़ी पहर पल बिठान कोवे, घड़ी पहर पल वृथा न कोवे। श्री हरि प्रिया सखी की आज्ञा है कि या अनुक्रम करिजे अनुसरहि, सनय सनय जगते निर्बधहि। तो विशेष बात न बढ़ा करके हमें स्मरण करना था, प्रिया प्रीतम स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में सुंदर रूप सुधा को आचमन करते हुए नख से शिख पर्यंत शोभा को अवगाहन करते हुए प्रिया प्रीतम श्रृंगार कुंज में पधारे हैं। यहाँ सहचर्य श्रृंगार कुंज का जो भव्य दरवाजा है, वहाँ प्रिया प्रीतम का भव्य स्वागत करती हैं और पुनः
स्वागत करके प्रियालाल को अंदर निकुंज मंदिर में ले आती हैं और सुंदर चौकी पे विराजमान करती हैं। अब कल चर्चा हुई थी कि भाई हमें जमुना स्नान की एक बार चर्चा हुई, तो जमुना स्नान में महावाणी जी में कोई जमुना स्नान का कोई विशेष है? जल के लिए जल विहार के लिए, तो वही जल के लिए वही जल विहार है, वही स्नान है, क्योंकि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जाड़े में कोई और तरह से डुबकी लगाते हैं और ग्रीष्म काल में किसी और तरह से डुबकी लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हम लोग की जो मानसिकता होती है कि ठंडी का समय है, तो माने तो ठीक है, लेकिन वो ठंडी प्रिया प्रथम के लिए दुखद नहीं है। सब ऋतु सब सुखदायक ला, ऐसी नहीं कि बर्फ जैसे वो जल प्रवाहित हो रहा है, हाथ डालते लगता गंगोत्री का जल है, जमुनोत्री का जल है, सो बात नहीं है। कोई भी सत्व जो है यहाँ का उनके लिए दुखद नहीं, प्रत्युत अपार सुख सिंधु में डुबाने वाला है वो जल राशि। रंग नाना तरंगे सुकुंजे कमल कुल लुब्ध अली करत गुंजे हंस सार चक्रवाक मोरा उभय तट रत्न बद्धित विराजे तिन ऊपर तरुण की सुच विसाजे जो गिरे डार फल फूल भारे परसि बारी बिहारे अपारे। तो जल तरंग खेलत अवगाहत लोक वेद मर्यादा ढात। ऐसी सुंदर लीला है। जल में लालना हो जल माहि भरे रस डोले मानो सुधा सरोवर माहि मत्त मलाल कलोले। अगर इसी को स्मरण किया जाए कि प्रिया प्रथम यहाँ से उनकी जो उद्वर्तन की सेवा संपन्न करके और से जमुना जी पधरावनी कराती हैं और जमुना जी में प्रियालाल को जो है रुचि के अनुसार जल माहि भरे रस डोले ऐसे आस्वादन कर सकते हैं कि पद है जल के लिए करत दो छैल नदी, दोनों छैला और छैली, छैल छबीली प्रिया जो है और छैल छबीली लाल जी और छैल छबीली सहचरी वृंद। छैल छबीली लाडली छैल छबीलो लाल छैल छबीली सहचरी मनो रूप की माल। मानो क्या रूप की माला है। रंग रंगीली सहचरी रंग रंगीली आद। तो पूरा नहीं लेना ना, हमें स्तुति थोड़ी नहीं करनी है, थोड़ी सी हमें बस अपने काम से काम। अपने स्तुति रंग रंगीली लाडली रंग रंगीली वाला सिरादा रंग बिहार को वर्ण थे उन्मा सिरादा, इसको नहीं लेना, एक उसके चरण से मुझे मतलब है बस। तो इसमें दो पद और बहुत सारे पद हैं, उनका आप आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन वो खास करके जब सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम के संग में जब प्रियालाल जल खेली कर रहे हैं और जाड़े में जल खेली का जहाँ तक विचार नहीं करते, मन तो मन ही है ना, मन ही है, तो कितना भी करेंगे तो मन में जो एक स्वभाव मन का बना हुआ है, जो जिसकी जो सोच है, जो भावनाएं भरी हुई है, वो उमड़ के आ जाती है। तो हम लोग स्मरण करेंगे श्रृंगार कुंज में लाई हैं और प्रिया प्रथम को सुंदर चौकी पे विराजमान करके और सेवा की जो सामग्री है और सेवा में समुपस्थित सहचरी वृंद हो रही है। तो यहाँ हमें बड़ी ही इसमें और क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं इससे हमें विशेष मतलब नहीं है। हमें अपनी गुरु रूपा सखी, मुखिया सखी, अगरबत्ती सखी और अन्य सहचरी वृंद हैं, उनकी देख रेख में उनका हमें अपने पास में अनुभव करना है, दर्शन करना है और वे हमें आज्ञा दे रही हैं। उनकी आज्ञा के अनुरूप हम भी सेवा में प्रवृत्त हैं। जो जो श्री हरि प्रिया आज्ञा करें महल अनुसे तहल महल हे अनुसरहि, जो जो श्री हरि प्रिया आज्ञा करें। तो जैसी गुरु वाले या अग्रवर्ती यदि आज्ञा कर रही हैं वैसी वो सेवा में संलग्न हो रही है, सेवा में
उपस्थित होकर के और सेवा करती हुई नजर आ रही है, सेवा में लग रही है। तो प्रिया प्रथम को सुंदर चौकी पे विराजमान करती, नीचे चरण पीठिका है और यहीं पर देखिए सबसे पहले जो सेवा होती है, सेवा आदि जो चीज़ें हैं हमें साधना करनी। देखिए हमें अगर इस पर चर्चा करनी हो तो हम श्रृंगार पे कहो तो 10 दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कोई विशेष पल्ले पड़ेगा उसमें से इतना करेंगे तब तो वो सरक गया, वो भी फिसल गया, वो भी भूल गए, वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। सेवा करने हमें सूक्ष्म जानकारी चाहिए, सूत्रात्मक रूप में जितना हम कर सकें। अभी कई हम बेड़ी कई तरह से गुथवा सकते हैं, पत्रावली अनेकों तरह से करवा सकते हैं, लेकिन आपके काम आने के आपके काम एक ही आएगा जो आप उसको ले करके और प्रतिदिन उसको आप आचरण में लेंगे। चाहे उसको आप आधा घंटा करें, 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, 30 मिनट करें। ये प्रिया जी के सुंदर ऐसे और बेणी संगुफन की बातें तो अनेकों तरह की हैं और उसमें बातें ऐसी आ जाए, कभी अगरबत्ती रंग देवी कर रही हैं, कभी वो कर रही हैं, कभी वो कर रही हैं और कभी कोई नहीं कर रहा है तो सबसे पहले लाल जी कर रहे हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं लाल जी कि प्रिया जो अगर अनुकंपा होती तो इस कर कमल की चमत्कार आप देख लेते क्या इनमें गुण है। तो वह बेड़ी गुथ कहा कोई जाने, तो चमत्कार क्या है, यही है बेड़ी गुथ कहा कोई जाने। अगर आपकी आज्ञा हो जाती तो ये कर कमल भी कृतार्थ हो जाता और इनका गुण भी आप देख लेते। इलाज की ऐसी सुंदर सुंदर पदावली भी है, दोहावली भी है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कभी वो चरण को अलंकृत कर रहे हैं, कभी पंक्ति को अलंकृत कर रहे हैं, कभी कर कमल को अलंकृत कर रहे हैं, कभी पत्र की रचना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन हमें स्मरण करना निज को कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें उपस्थित होना है, संलग्न होना है, इससे विशेष लाभ हो। और नहीं तो प्रिया प्रथम की जस की कोई सीमा है क्या। जयति जस जग प्रचुर परिकर, श्री हरि प्रिया की वन जिए। जयति जस जग प्रचुर परिकर, श्री हरि प्रिया की वन जिए। महावाणी जी में अष्टकालीन सेवा का सूत्रात्मक रूप में वर्णन किया गया है। और भी महावाणी जी के बाद, महावाणी जी के प्रकट होने के 200-300 वर्ष बाद, 400 वर्ष बाद बड़े बड़े महानुभावों ने देखा देखी लिखा है अष्टकालीन सेवा का। इतना मोटा मोटा पोथा भी है, लेकिन कोई करता नहीं है। इतना ज्यादा विशाल हो गया है, इतना भारी हो गया है कि वो साधक को सिमटने के बस के बाहर की बात है। और महावाणी बड़ा सूक्ष्म रूप में छोटा 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 छोटा, जिससे कि साधक उसको अपना। और जानते हैं ना आज का जमाना किसका है, शॉर्टकट। क्या चाहिए, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो महाराज, इतना समय कहाँ है, उन सुख में बता दीजिए। चेला कहते हैं गुरु सुख में कहिए ना आप बड़ा विस्तार कर देते हैं और गुरु जी माथा ठोकते हैं, भैया बताइए आप बताओ। तो मैंने शॉर्टकट का जमाना आ गया है और मुझे लगता है कि इस समय शॉर्टकट होता भी नहीं है। अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं होता है। आपको टॉप करना तो उसमें शॉर्टकट नहीं चाहिए, उसमें तो आपको थियोरेटिकली चलना होगा। तो जिसे भी हो हमें स्मरण करना है कि प्रिया प्रथम विराजमान है और विराजमान होते ही झट आज्ञा होती हैं। तो सबसे पहले जो शरीर बधाती है सेवा में, सबसे पहले जो सेवा होती है वो बेणी संगोपन की होती है। यद्यपि देखिए जब प्रिया प्रथम को स्नान कराई है उस समय तैल आदि से किस राशि को सुभाषित करती हैं, तर करती हैं, फुलेल से करती हैं, इत्र सार से करती हैं। तो ऐसी बात नहीं कि प्रिया प्रथम की जो केश राशि है वो सुभाषित नहीं है, स्निग्ध नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन जो बेणी रचना के पहले जो सेवा होती है उन्हें फुलेल से तर करती है, उनकी शोभा है, उनकी सेवा है। उसके बाद सबसे पहले कंघी से उनको संभालती हैं। मैंने प्रिया जी के सामने, लाल जी के सामने सुंदर एक विशाल दर्पण लेकर के, वो मणिमय दर्पण है, वो खड़ी हो जाती हैं और जो बेणी संगोपन करने में
वेणी मृग नयनी गुही, जो मृगनयनी नाम की जो सखी है वो वेणी संगुफन में बड़ी ही निपुणा है। वे झट पधारती हैं और केश राशि को तर करके और उनको संवारती हैं मणिमय कंघी से। एक सखी सामने दर्पण ले खड़ी हैं, उसमें प्रिया जो अपना मुख देख रही है, वो बड़ी बड़ी जो है प्रिया जो की आंखें हैं, डहे डहे नेत्र हैं और स्वाभाविक नागरी नागर के नयन अनिया। नैसर्गिक प्रिया जो के नेत्र हैं कोरदार हैं, आकर्णायत हैं, पलकें मोटी मोटी हैं और कमल दल जैसे सुंदर नेत्र की शोभा है दोनों की। और बड़ी सुंदर उनमें प्रेम झर रहा है, प्रेम की वृष्टि हो रही है, बड़ी निर्दोषता है, शालीनता है और चितवन सहज चारुवती चंचल मुसिकन मंद मिथुन चित चोरे। दोनों के अधरों पे मंद मंद मुस्कान है, चितवन बड़ी ही चंचल है और दोनों की सेवा हो रही है, लेकिन दोनों की जो आंखें हैं अद्भुत रूप रसासव अचरित। उस समय वो ठहरे हों, स्थिर हों, सो बात है, क्योंकि यही इनकी शोभा है, यही इनकी गरिमा है, यही इनकी सरसता है, यही इनकी पहचान है। तो वो क्या करती हैं, सुंदर प्रिया जी के जो छल्लेदार केस हैं उनको वो संवार रही हैं मणिमय कंघी से, वो सीधी करती हैं। वो सीधी का वो रुख थोड़े पाती हैं, वो केस राशि झट वो छल्लेदार हो जाती है, तन की लंबी होते हैं, पुनः वो छल्लेदार हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल से उनको दो भाग में बांटते हैं। ये प्रिया जी की सेवा है रही है और जिसको कहते हैं मांग निकालना, मांग निकालते हैं और केस राशि को दो भाग में बांट करके उसके बाद झट उनके पीछे जहाँ प्रिया जी बैठ रही है चौकी पे, तो यद्यपि दीवालों में मणिमय दर्पण है, फिर भी अतिशय सुविधा के लिए प्रिया जी के बस 2 कदम प्रिया जी से दूरी पे वो लेकर के दर्पण, जिसमें प्रिया जी अपनी इत्मीनान से मुख कमल की माधुरी देख रही हैं और सखी जो पीछे हैं वे उनकी केश राशि को वेणी कवरी रचना करने में लगी हुई हैं। तो पुनः 2 जो हैं उनको मिला देती हैं, 2 भाग में बांट करके मांग निकाल करके और उनको पुनः 3 भाग में बांट देती हैं, 3 भाग में बांट करके। और देखिए संगोपन करने के लिए कुछ उपेत होते हैं, कुछ धागे होते हैं, कुछ गुलिक होते हैं, कुछ फूल हैं, कुछ लड़ियाँ हैं। वो बगल में प्रिया जी के पृष्ठ के पीछे वो सुंदर पात्रों में जैसे बेला के फूल हैं, उनकी लड़ियाँ हैं, मालती के हैं, मल्ली के हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं, रंग बिरंगे हैं, केवल सफ़ेद सफ़ेद है सो बात नहीं है। और अनेक प्रकार के ये जो उपेत हैं ये भी हैं, जिसको आज के जमाने वालों क्या कहते हैं, रिबन समझते हैं, रिबन, रेशमी रिबन, रंग बिरंगे वो भी चीज़ें हैं। और अनेक प्रकार के जो रंग बिरंगे फूल हैं, श्वेत पितरात, ये सब चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे संगोपन करती हैं, उसमें मिला करके जहाँ तहाँ गुलिक मुलिक चमकीले नग हैं उनको भी लगाती हैं। और बाद में चोटी बना करके उसको कबरी, शुद्ध भाषा में कबरी कही, चोटी अच्छी नहीं लगती है तो कबरी या वेणी कह लीजिए, वो संगोपन करती हैं। और तो वेणी के जो पुच्छ भाग, जो उनके अंतिम भाग है, उस पर सुंदर फूलों की झुबिया, जिसको हम स्तवक कह सकते हैं, झब्बा कह सकते हैं, हाँ, तो उसको वो बड़े सुंदर झालरदार हैं, लड़ीदार हैं। जैसे यहाँ झुबिया नहीं बांधते हैं, ऐसे अनेक झुबिया, एक नहीं है उसमें, झुबियों का एक समूह है, वो सबका मिलकर का स्तवक सा बन गया है। उस पर जो है वो भ्रमर श्रेणी गुंजार कर रहे, उसमें ऐसा मादक, उसमें सुगंध है, ऐसी खुशबू है कि परिमल उस पर, उनके परिमल पे भ्रमर श्रेणी लोट पोट रहे हैं। तो बेड़ी पूछ में उसको बांधते हैं और फिर इतना करने के बाद उपेत लगा देती हैं, गुलिक लगा देती हैं, जो फूलों की लड़ियाँ हैं उनको लगाती हैं। उसके बाद दोनों तरफ, नीचे और ऊपर, बेड़ी के 2 भाग है ना, क्योंकि बेड़ी चपटी होती है, ठीक, नीचे और ऊपर उसके 2 भाग है, तो दोनों नीचे और ऊपर दोनों तरफ सुंदर फूल रखे हैं, उनमें खोसती हैं। अब वो कितना भी करती हैं वो गिरते नहीं, ऐसी बात नहीं कि तुरंत एक बार में श्रृंगार करके गई और गिर गए, सो बात नहीं। तो प्रिया जो कि मंगल विग्रह की सेवा में उपस्थित हैं, तो ऐसे सबसे पहले वेणी की रचना करते हैं। एक सेवा है कि
और फिर वेणी रचना करके प्रिया जी के पृष्ठ पे स्थापित कर देती हैं। उसके बाद देखिए अगरबत्ती रंग देवी जी की और भी सेवा है, वो रंग की भी सेवा करती है। इनकी अनेकों सेवा है, इसमें 3 सेवा मुख्य है: चमड़ ढोरना, आभूषण धारण कराना और चित्र लिखन की अद्भुत शक्ति है। चित्र लिखन माने पत्रांकन की। प्रिया जी कपोल है, ललाट पटल है, नासिका है, चिबुक प्रदेश है, कर कमल है, कर पृष्ठ है, करांगुली है, एड़ी से लेकर के कनिष्ठिका तक चरण कमल में, और एड़ी से लेकर के अंगुष्ठ प्रदेश तक सुंदर महावर से रंजित करते हैं। चरण पृष्ठ पर सुंदर जो है वो पुष्प वेली आदि निर्माण करती हैं, और एड़ी के सहारे सुंदर, इसे बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर किनारी, वैसे सुंदर किनारी बनाती हैं, और बीच में एक पट्टी से किनारी बनाती हैं। उसके बाद सुंदर या तो कमल श्रेणी, या तो कोई द्युतिधर, या कोई लता बल्ली, या कोई सुंदर एक पुष्प की सुंदर जो पौधे होते हैं, या और बहुत सारी बातें हैं, और सुंदर चित्र स्थापित करते हैं। करांगुली जो है उनको भी, उनके ऊपर भी चित्रांकन करते हैं। पदांगुली है, उन पर भी करते हैं, दोनों पदांगुली हैं। और 1/3 उंगली प्रदेश को रंजित करती हैं, जिसमें नखपंक्तियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से बड़ी सुंदर जब प्रिया जो के इस चरण कमल को ऐसे अलंकृत करती हैं तो उनकी एक शोभा होती है। और प्रिया जो चरण कमल को पधरा रखी हैं चरण पीठिका पे, तो जब आती हैं तो वहाँ सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, उस पर बैठती हैं, और प्रिया जी के चरण को अपने वाम भाग है ना, वाम कर कमल पे अपने अंचल को बिछा करके उस पर प्रिया जी के चरण को पधराती हैं, फिर अनुरंजित करती हैं, और देख देख के झरझर झरझर अश्रु कण पिघलते हैं, पहुँचती हैं, दर्शन करती हैं। उनके क्या दिव्य सुगंधी है, दिव्य सुगंधी के नासा रंध्र एकदम जैसे मानो सुधी बोल जाती है। कोमलता ऐसी है, सुडौलता ऐसी है, न सुष्ठु बड़ी, न सुष्ठु छोटी, न सुष्ठु मोटी, न सुष्ठु पतली, माने जैसी उंगली होनी चाहिए शास्त्र वेद ब्रह्मांड में, प्रिया जी का जो उंगली प्रदेश वो नमूना है। उससे बढ़िया आज तक किसी का हुआ नहीं, उसके बराबर तक किसी का हुआ नहीं, हो सकता भी। ऐसे सुंदर गौर गौर है, तो उनको बड़ी इत्मीनान से रंजित करती हैं, पत्रों से अंकित करती हैं, तो ऐसे अंकित करके वो पधरा देती हैं। और जानते हैं अंकित करने के लिए जैसे यहाँ पेंटर लोग होते हैं ना, पेंटर तो छोटी छोटी पेंसिल जैसे रखते हैं, ब्रश, तो प्रिया जी को उस पर रुई की तुलिका लगी हुई है, और पेंसिल जैसे पतली पतली सी है, उसको तुलिका कहते हैं। उसमें ऊपर मोर का पिक्स है, मोर पंख है ना, ऊपर मोर पंख जैसे रहता है, मोर पंख रहता है, और आगे उसके मोहने पे तो अतिशय रुई से भी अत्यंत कोमल उनके मोहने पे है, और छोटी छोटी रंग की कटोरियाँ, नीली, पीली, हरी, लाल, ककरेजी, चंदन, केसर, कुमकुम के रंग है, घोल है कटोरियों में। उनसे जहाँ जैसा चाहिए वहाँ वैसे, जब मान लीजिए कोई लता बनानी है तो पत्ते हरे होते हैं ना, तो हरे से करते हैं। कहीं फूल दिखाने हैं तो लाल, तो लाल से, कहीं उसमें फल दिखाने हैं तो हरे, पीले, लाल से कुछ दिखाने हैं, कहीं उनकी वेल दिखानी है तो सुनहरी दिखानी है। तो महान कुशला है, इसलिए अनेकों प्रकार के उनके पास रंग है, केसर है, कुमकुम है, चंदन है, महावर है, मेहंदी है, ये सब चीज़ें हैं, उनके घोल उनके पास रखे हैं। तो प्रिया जी के जो चरण कमल है तो बड़ी भव्य ढंग से इनका अलंकरण करती हैं। तो जैसे आपने दायां, उसी तरह बायां समझ ली, बाएं चरण को भी इसी तरह अलंकृत करती हैं, और अलंकृत करके चरण पीठिका पे पधरा देती है। कुछ सखी ऐसी हैं जो प्रिया जी के कर कमल को अलंकृत कर रही हैं, कुछ कपोलों को, एक ही सखी नहीं कर रही हैं, कोई सखी की कमी नहीं है, अनेकों सखी महान निपुणा है। तो कोई कर कमल को अलंकृत कर रही हैं, कोई मुख कमल को। तो सबसे पहले हम लोग स्मरण करते हैं चरण कमल, उसके बाद कर कमल, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, और उसके बाद ये जो मणिबंध है यहाँ भी करते हैं, मणिबंध है ना, मणिबंध के पास भी, और उसके बाद फिर ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, सुंदर सुंदर केसर है, चंदन आदि के घोल है। इनसे सुंदर सुंदर पत्र की रचना के मतलब देखत ही रहिए, कहा कहिए
रचना करती है और भाल पे सुंदर हों के ऊपर सुंदर यहाँ पत्र की रचना करती है। तो सबसे पहले बेड़ी, दूसरी जो है वो पत्र की रचना है। उसके बाद आप लोग जानते हैं पत्रावलिम रचयितुम वियाचना करते हैं इसी तरह से। फिर उसके बाद प्रिया जी को हम लोग का स्मरण किए थे कि लाल पीत सारी लाल लहंगा श्याम अंगिया अतिलसी। ऐसे प्रिया जी का जो है लाल वर्ण का जो लहंगा है, श्याम जो है अंगिया वो धारण कराएंगे और मस्तक में सुंदर जो है वो कटी प्रदेश में खोस करके लिपट करके और सुंदर सामान्य प्रिया जी के मस्तक पे बेड़ी रचना के बाद घूंघट रूप में उनको धारण करा देते हैं, मंगल विग्रह आच्छादित हैं। तो पत्रक के बाद फिर आभूषण की सेवा संपन्न करती हैं। तो जिन्हें अगरबत्ती रंग देवी जो आभूषण का भी जो धारण कराया जाता है उन नीचे से धारण कराया जाता है, उतारा जाता है, ऊपर से और धारण कराया जाता है नीचे से। तो जो प्रिया जी के चरण कमल है नीचे सुंदर जो गलीचे पे वो बैठी हुई हैं और प्रिया जो सुंदर चौकी में बैठी हैं। प्रथम ही प्रिया जो श्रृंगार के पिय को करें श्रृंगार, पहले प्रिया जी को श्रृंगार करती हैं। इसका मतलब ऐसी नहीं कि लाल जी ठाली बैठे हैं, उनका भी श्रृंगार संग संग में चल रहा है। अनेकों सहचर्य वृंद है, इधर प्रिया जी का भी है, लाल जी का भी। तो सबसे पहले प्रिया जी के जो अंगुष्ठ प्रदेश हैं उनमें सुनहरा सोने से निर्मित और नग से जटित, उसमें आते हैं क्या है जो प्रिया जी के दोनों अंगुष्ठ प्रदेश में धारण कराएंगे उसमें हंस की आकृति बनी हुई है, जैसे बिछुआ हो ना, बिछिया होती है वैसे ही वो हंसाकृत है, इसीलिए उसका नाम है हंसा का नवट। ऐसे अनवट कहते हैं और चूंकि उसमें हंस की आकृति है इसीलिए उसको हंसक अनवट कहते हैं। तो अंगुष्ठ प्रदेश में धारण कराते हैं दोनों में, और पुनः जो मध्यमा है और जो अन्य अंगुलियां हैं उनमें सुंदर बिछुआ धारण कराती हैं और पुनः धारण करा के चरण पीठिका भी बदला देती हैं। और सखी जो है वो जेहर लेकर के वहाँ उपस्थित है, उनमें से एक जैसे मखतूली बंधने उसमें बांधने वाली है, फन्ना है वो सुनहरी है, उसमें सुंदर घंटिकाएं हैं, लड़ियां हैं और उनमें सुंदर पट्टी, चारों तरफ पट्टी होती है ना, उसके बाद में लड़ियां होती हैं, फिर घुंघरू होते हैं। तो सुंदर वो जेहरी है जिसको संभवतः पाजेब कहते हैं, समझ रहे, पाजेब थोड़ा भारी होता है। तो ऐसे दोनों चरणों में गुल्फ प्रदेश के ऊपर वो धारण कराते हैं। गुल्फ गुलाब लजाने, गुल्फ प्रदेश की ऐसी सुंदर शोभा है, ऐसे लगता है गुलाब दल लज्जित हो रहे हैं। गौर गौर चरण कमल है और महावर से रंजित हैं, पत्रांकन से अंकित हैं और उसमें अनवट विषया की सुंदर शोभा है। उसके बाद गुल्फ प्रदेश में सुंदर जो है वो जेहरी नाम के आभूषण है वो धारण कराते हैं, फिर नूपुर धारण कराते हैं और फिर जेहरी नूपुर, नीचे जेहरी, मध्य में नूपुर और ऊपर ऐसे धारण कराएंगे। और धारण करा करके और पुनः जब धारण कराती हैं तो एक सखी अपने कर पे बदला लेती है, एक सखी उसमें लेके बांधती हैं और धारण करा के वहाँ मैंने बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है। हमें बलि बड़ो यही है को, हमें बलि बड़ो यही है को, संपत्ति की बड़ी हरि नाई करी, संपत्ति की बड़ी चरी नाई करी, आवे परम संतोष, आवे परम संतोष, बिनहि लाली लाल लड़ी हो।
प्रिया से कहते हैं, हे प्रिया जो 4 कदम चल के दिखाओ, मैंने कैसी शोभा पा रहे हैं। तो प्रिया जो उनकी बात मान करके 2-4 कदम चलती हैं तो वो सुंदर जो है वो रुन नूपुर रमक झमक, है ना, हंसक नवट, रुन नूपुर, उन जो नूपुर के झंकार हैं, और रुन कुनुन, ऐसे कुणित स्वर से निकल रहे हैं, जैसे लगता है मनोह बदन के बाजे बाजे, ऐसा लगता है मदन के घोष, मदन के बाजे बज रहे हैं। पुनः प्रिया जो जिन्हें बैठना चाहती हैं, उसके बाद झट उनको निवेदन करती हैं, प्रिया जो नहीं का खड़ी हो जाओ, हम आपकी जो क्षणगड्डी प्रदेश है उसमें हम कौंधनी पहनाएंगे। तो उनकी बात मान के प्रिया जो खड़ी हो जाती हैं तो सुंदर क्षणगड्डी प्रदेश की शोभा है। कृष्ण कड्डी पृथुन दम्ब किंकिनी निवृत कदली खम्ब जगनी, तनु दर्द दुख दर नदी, तनु उधर जो है वो दुख माने सारे मनोरथ को पूर्ण कर रही है, खड़ी होती हैं तो उनकी शोभा, क्षणकटी प्रदेश की शोभा, पथुल नितंब की शोभा और सुंदर सुंदर जो माधुरी है, तो लहंगे के ऊपर वो मेखला डाल कर आती है। उसको कटी गोंदनी भी कह सकते हैं, मेखला कह सकते हैं, किंकनी जाल कह सकते हैं, रसना कह सकते हैं, कमर पेटी कह सकते हैं, बहुत उसके नाम होते हैं। तो ऐसी किंकनी जाल है वो धारण कराती हैं। तो क्या कि वो जगन मंडल पे उनकी लड़ियां लटक रही हैं। पहले उसमें वो कमर में वो सुंदर पेटी है, उसमें सुंदर नग जड़े हुए हैं, छोटी छोटी लड़ियां हैं। उसके बाद जाल उसमें तो श्रोणी फलक पे आगे पीछे उसमें क्षुद्र घंटिकाएं और बांधने के लिए फूंदने हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना, वही सुंदर शोभा है कि अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पीपर छोरी, रोम रोम में रहे रंग आनंद और मंगल। जो प्रिया जी के सुंदर श्रोणी फलक के ऊपर नाभि प्रदेश के नीचे और उस लहंगे के ऊपर जो कटकिंकनी है, निरखी तकित भय मन मोहन को नीवी बंधन, वही नीवी बंधन, नीवी बंधन के पास निरखी तकित भय मन मोहन को नीवी बंधन डोरी। सुंदर मेखला धारण कराती हैं और फिर प्रिया जी से थोड़ी चलने को कहती हैं। ये जानते हैं ये केवल स्वांतः सुख आ जाए, समझ लेना। थोड़ी ऐसी छठा दर्शन करते हैं कि प्रिया जी की जब चलत प्रिया मत वाली चाल, उस समय कैसी इनकी गति है, गज चाल चलत तो वो सुंदर जो कौंधने के बजने की छटा है वो सबके मन को हरण कर लेती है। और प्रिया जी के श्रोणी फलक पे जगन और जगन जंगा पर लसे अति छीन सी कटेगा, तो उस समय उनकी सुंदर शोभा हो रही है। देखिए सोने की है, नगों से जड़ित है, शुद्र घंटिकाएं हैं, क्षण कटी प्रदेश में राज रही है, तो दर्शन करके एकदम मोहित हो रही है, मुग्ध हो रही है। पुनः प्रिया जो विराजमान करती हैं। उसके बाद जो सेवा है वो बाजूबंद की सेवा है। तो प्रिया यूँ निवेदन करते हैं तो प्रिया जी में हाथ फैलाते हैं, 2 सगी उनको थाम लेते हैं और बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी यहाँ वो भुजबंद बांधते हैं। इसमें भुजबंद और इसमें भुजबंद बांधती हैं। और उसके बाद सुंदर स्वर्ण से निर्मित कनक के यूर चूरी कटक कंकने, तो कटक का कंकन है, सुंदर सोने से निर्मित कंकन है। और कंकन के बाद सुंदर रंग बिरंग की चूड़ियाँ हैं, समयानुसार सुंदर चूड़िकाएँ धारण कराती हैं। मैंने सबसे पहले बाजूबंद दोनों भुजाओं में, भुजमूल में, उसके बाद कंगन धारण कराती हैं। उसके बाद रंग बिरंग की सहचरी जो है पात्र में चूड़ियों को सजा सजा कर रखी है, उनमें से वो लेती हैं, उनको धारण कराती हैं। और गौर जो है प्रिया जी के भुजदंड हैं, उसमें लाल लाल सी चूड़ियाँ जो हैं, या कभी हरी हरी, कभी नीली नीली, कभी श्यामल श्यामल, तो जैसी प्रिया जी की रुचि होती है लाल रंग की जो चूड़ियाँ धारण कराएंगे। उसके बाद
मणिबंध के ऊपर सुंदर पहुंची है, वो बांधती है दोनों भुजाओं में। सबसे पहले केयूर, यहाँ पहले बाजूबंद, उसके बाद दोनों में कंकन, उसके बाद चूड़िकाएं, उसके बाद सुंदर पहुंची उसमें बांधने की होती है, बांधने को लटकती है फुदने से, वो बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद करफूल की शोभा होती है, करा करा करफूल भी कहते हैं, करपान भी कहते हैं, करपत्र भी उसका अनेकों नाम। तो प्रिया जी के दोनों जो करपृष्ठ हैं, जिन पे पत्रावली कर चुकी हैं, उंगली प्रदेश को रंजित कर चुकी हैं, उंगली प्रदेश को उन पे सुंदर चित्रांकन कर रखी है। उनके ऊपर मणिबंध से आगे सुंदर सोने से निर्मित है, उसमें 5 लड़ियां हैं, तो 5 उंगलियों में फैला देते हैं और यहाँ मणिबंध मिल जाएगा, वो यहाँ बांध देते हैं, बन जाते हैं। ऐसे दोनों कर कमल में, और उसके बाद कनिष्ठिका से लेकर के अंगुष्ठ पर्यंत सब में 5, किसी में नीले, किसी में हरे, किसी में लाल, किसी में पीत, किसी में श्वेत, ऐसे नगों से जड़ित 5 उंगलियां, 5 उंगलियों में 5-5 मुद्रिकाएं, 5 रंगों के नग जड़ित हैं। दोनों कर कमल के उंगली पर फैला देते हैं। उसके बाद प्रिया जी के जो भुजा है उनको यहाँ लेके बजना देते हैं घुटने पे। तो सुंदर बड़ा भव्य दर्शन हो रहा है, सुंदर केयूर का दर्शन हो रहा है, कंगन का दर्शन हो रहा है, चूड़िकाओं का दर्शन हो रहा है, और सुंदर मणिबंध पे पहुंची का दर्शन हो रहा है, और आगे करफूल का है। उसके बाद
फिर मुद्रिका है, पश्चिम है ना, पश्चिम है। इसके बाद पुनः प्रिया जी की जो ग्रीमा है उसमें कंठश्री नाम का आभूषण धारण कराती हैं। फिर 2 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, ये सुंदर एक से एक मिली हुई हृदय नाभि के ऊपर तक सुंदर हरावली है, मालावली है। उसके बाद चौकी आदि नाम के आभूषण है, ये धारण कराती हैं। क्रमशः गले में कंठश्री, 2 लड़की, 3 लड़की, 5 लड़की, ऐसी जो चीजें हैं इसको मालावली कहते हैं। दुलरी और तिलरी माला मोहिनी, मोहिनी नाम की माला है, ये धारण कराती है। सुडरी अमर लरी, कंठश्री अमर लरी भी है, और ऊपर सबसे वो कंठश्री जिसका नाम है वो गले में शोभा पा रही है। तो यूं विचारे ये रचना और है, जब उसको गिनते करेंगे तो क्रमशः आएगा ना। कंठश्री है, 2 लड़की है, 3 लड़की है, मोहिनी माला है, अमर लरी है, इसे क्रमशः चौकी दुखदुखी आदि आते क्रमशः उनका एक हो। तो जितना आप करते हैं कम से कम 3 ही कर लें, 4 ही कर लें, ऐसे क्रमशः धारण कराते। उसके बाद प्रिया जी के श्रवण कोट में सुंदर जो है वो कर्णफूल धारण कराती है। इनके भी अनेकों प्रकार, तरोना भी होते हैं, कुटिला भी है, बाली भी है, झुमका भी है, कर्णफूल भी है, बीरा भी है, कुटिला भी है, अनेकों नाम देश देश के अनुसार होता है। कुछ भी नहीं तो कम से कम कर्णफूल ताटंक कहते, ताटंक श्रवण ताटंका बनी। तो ऐसे कर्णफूल प्रिया जी के सुंदर, तो वो कमलाकार जो है, कमल का फूल होता है, वैसे उनकी आकृति बनी हुई है, वो धारण कराते हैं दोनों श्रवणपुट में। उसके बाद प्रिया जी के नासापुट में नथ धारण कराते हैं, जो केस में जाकर के उसकी जो हुक होती है छोटी सी, वो उसमें फंस जाती है। और नासा में गोलाकार कपो जो वृत्ताकार है उसमें नग जड़े हुए हैं, वो जो नग है वो नील वर्ण का है। ऐसा लगता है ऋषि शिखरलाल जी एक सूक्ष्म रूप धारण करके मानो उनको आस्वादन कर रहे हैं। तो ये नथ है, नथ। उसके बाद प्रिया जी की जो है सुंदर, जो जिसे वर्णन आता है, मैं नोटिया, मुरोटिया, कजरोटिया, आती है बातें। तो ऐसी इंगूर की, सूर की, वेदी जराय की, लटकन मयूर की आड़ सुहाय की, सुंदर जो है सिंदूर, जो सिंदूर की रेख बनाती हैं, उसमें शिशफूल धारण कराती हैं। और शिशफूल के बाद एक आड़ नाम का आभूषण होता है, वो धारण कराते हैं। शिशफूल के नीचे होता है, माने सुहाग के बिंदी के ऊपर सबसे पहले शिशफूल है जो केश सीमंत से लगा हुआ, और उसके नीचे है आड़ नाम का। Anaka
कैसी सुंदर शोभा है कि इस पे दृष्टि पड़ते हैं रसिक शेखर लाल जी का जो निरखने का जो चाव है। मैं लोजन लाग लगाम तो प्यारे के लोजन में निरखने की लगन लग जाती है। 4 16 गुना 64 गुना 128 गुना ऐसे बढ़ते बढ़ते हजार लाखों गुना जो है वो निरखने की पान करने की उनके रोम रोम में मानो चाव बढ़ जाता है। किस किस छोटा को देखे आड़ नाम का जो आभूषण है अति अद्भुत बर बनक की सोहे तनक कनक की आड़ निरखत नागर नाह। नागर शिरोमणि लाल जी जो प्रिया जी की ललाट पर भी जब दृष्टि पड़ रही है तो वहां से हटने की नाम नहीं, उसमें मानो गम पक जाती है। सखीरी यह छवि क्यों लखइए अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए। जी सुठौर मन एक मन इनका चित्र लगा है ललाट पटल पे ही है आड़ नाम का आभूषण। जी सुठौर यही सुंदर ठौर है ललाट पटल और ललाट पटल पे सुंदर भव्य जो है वो आड़ नाम का आभूषण से दिव्यमान है जो लाल जी को उनके रोम रोम को आनंद के सागर में डुबा रहा है। तो ऐसा जो शिशफूल के बाद आड़ नाम का आभूषण है उसके बाद प्रिया जी के मस्तक में सुंदर तो उनके श्रृंगारों का जो राजा है शिरोमणि है वो है प्रिया जी की चंद्रिका। उनकी बड़ी सुंदर छटा चेहर रही है। एक और पात्र में सजा के सके जो बड़ी अदब से लेकर वहाँ खड़ी है उनको उठाती हैं और लाल जी के मस्तक से लगाती हैं। प्यारी ने सिर झुकाते हैं और प्रिया जी के मस्तक पे वो धारण कराती हैं। उनकी दिव्य छटा चेहर रही है। कोटि चंद्रार्क संहर्त्री मस्तक पे चंद्रिका धारण कराती हैं। अब प्रिया जी की जो छटा है मुझे लगता है कि वृंदावन की रानी है प्रिया जी, वृंदावन की साम्राज्ञी है और बड़ी सुंदर उनकी छटा हो रही है। श्याम सची कनकेश है चिकुर चतुर चितहार। प्रिया जी जो ललाट पटल है जहाँ पत्रावली की रचना की है वहाँ 4-4 अंगुल के 6-6 अंगुल के 8-8 अंगुल के स्वाभाविक चूर्ण कुंतल हैं जो बरबस को बांधने में नहीं आते। वो चंद्रिकाएं हैं मैंने केश राशि हैं वो घुंघराली मुराली हैं वो छल्लेदार छूट गई हैं वो भाव मैंने भव्य शोभा। ऐसा लगता है कि प्रिया जी का मुख चंद्र है वो तो मानो दिव्य सुधा वर्षण करने वाले चंद्र हैं और ये छोटे छोटे जो चूर्ण कुंतल हैं ये मानो उस पे भ्रमर श्रेणी वो कुंतल के है मानो भ्रमर श्रेणी है तो बहुत सुंदर शोभा है। और नीचे बड़ी बड़ी जो है विशाल विशाल अंजन की रेख से तो यहाँ चंद्रिका धारण कराई है। उसके बाद फिर प्रिया जी के नासा में नक वेशल धारण कराती नासा पुटन और प्रिया जी के फिर नेत्रों को अंजन से आजती हैं। एक बाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं और जब पत्रावली की रचना की उसी समय ललाट पटल है कपोल फलक उसी समय चिबुक पे एक सुंदर 4-5 पंखुड़ी की एक कमल की स्थापना करती है। रंग के सुंदर कमल चित्र बनाती है। उसके बीच में एक श्यामल बिंदु कस्तूरी की बिंदु धारण कराती हैं। उसी को कहते हैं थोड़ी गाड़ ने चिबुक दिठौनी सोहे शान की सुबुक सुटौनी द्वितीय धरान की। थोड़ी गाड़ सुदेश मृग मद की कने सोहे अति सुबेश बरबानिक बनी। तो चिबुक दिठौनी प्रिया जी का है और थोड़ी वाली लाल जी की। थोड़ी गाड़ सुदेश मृग मद की
कनी, शनि नहीं, शनि दूसरी पंक्ति में, कनी माने कण, कण माने बिंदु, माने श्यामल एक बिंदु है, माने श्याम कण जैसे लगता है। तो श्यामल बिंदु कनी, चिबुक मध्य अति चारु सादृश्य के श्यामल बिंदु, उसी को संस्कृत में कण कहते हैं, उसी को कणी कह दिया, उसी को नौ को नौ कर दिया तो कनी हो गया। श्यामल बिंदु है ना, वही श्यामल बिंदु। तो ऐसे मतलब प्रियाजू की सुंदर स्वरूप प्रियाजू का ये श्रृंगार है। अब वो क्या करती हैं, गंध से चरसती हैं सुंदर प्रियाजू के मंगल विग्रह को। स्कंद भाग है, केश राशि है, उदर प्रदेश है, उरज है, पृष्ठ भाग है, भुजाएं हैं, जगन मंडल है, सुंदर इत्र की कटोरी हाथ में लेकर उनको चरसती है। ठीक इसी तरह और प्रिया जो कि सुंदर क्या करती हैं, फूल की जो है सुंदर हल्की सी एक माला धारण कराती है और प्रिया जी विराजमान और प्रिया जी की सेवा चल रही। फिर लाल जी इसी तरह जैसे प्रिया जी की देखिए हमें स्मरण करना है तो हम ऐसे पहले प्रिया जी का विचारेंगे, फिर लाल जी की सेवा है रही, ऐसे विचारेंगे। क्योंकि यह जो एक मन बहुत ठौर कई कई कोने सोचो, तो कहीं मन प्रिया जी की देखेगा तो लाल जी की तरफ में देखेगा, लाल जी की तरफ देखेगा तो प्रिया जी की तरफ, लाल जी के मुख पर देखेगा तो प्रिया जी के मुख पे कैसी आएगी, प्यारे के अधर माधुरी को पान करेगा तो प्रिया जी के अधर माधुरी नहीं करेगा, प्रिया जी के चंचल नेत्र को देखेगा तो लाल जी के नहीं दिख पाएगा। इसे सहचरी में देखना ब्याह के प्रकरण में कह रही हैं, अब दुल्हे देखो सखी सुंदर अति, माने अब तक चक चौधी नैनन लगी देखत दुल्हीन रूप, माने दुल्हीन के रूप अब तक हम देख रहे थे, आंखें चौधी आ गई हैं, अब ये बने ठने दुल्हे का स्वरूप देखो। अब दुल्हे माने अब तक इसको देख रही थी प्यारी जी के रूप, दुल्हीन के रूप, अब करे अब देखो, अब आगे देखो, अब दुल्हे देखो सखी सुंदर अति ही अनूप। अब तक प्रिया जी के रूप माधुरी में रह रही थी, अब लाल जी की जो सेवा है वो संपन्न करती है। सबसे पहले शिक्षक लाल जी के जो है और एक सखी प्रिया जी को मुखवास देती हैं और एक तांबुल खवाती हैं और प्रिया जी तांबुल खाए पान मुस्कान, वो पान चर्वण करें मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और जैसे प्रिया जी की सेवा हो रही थी ऐसे बगल में लाल जी की भी सेवा हो रही है। तो जब हम स्मरण करेंगे तो ऐसे स्मरण करेंगे और नहीं सेवा दोनों के संग में होती है। 10-5 सखी प्रिया जी की सेवा कर रही है, 10-5 सखी संग ही संग सेवा करती है, एक ही संग दोनों को श्रृंगार करके दोनों को श्रृंगार संपन्न करती है। तो कम से कम लाल जी की सेवा उनकी जो सेवा की जो परिपाटी उनको स्मरण कर लें। सबसे पहले रसिक शेखर लाल जी की भी जो केश राशि है उनको संवारती हैं, कंघी से संवार के उनके जो केश है स्कंद भाग तक हैं, उस पर झूम रहे उनके केश घूराले जो केश हैं। और लाल जी के भी चरण कमल उंगली प्रदेश है, अंगुष्ठ प्रदेश है, इनको कुछ पत्रावली कर रही हैं, कुछ उनके कर कमल, कर तली, कर पृष्ठ, कर अंगुली को रंजित कर रही हैं, कुछ उनके सुंदर गोल गोल कपोल अतिरथ संवरे उस पे पत्र की रचना कर रही हैं। सुंदर कुमकुम केसर है, चंदन है, रंग बिरंगे उनसे सुंदर फूल बनाती हैं उस पे, या मकराकृत बनाती हैं, या अनेकों जो पत्र की जो वैरायटीज होती हैं, प्रकार होते हैं, वैसी रचना कर फिर ललाट पटल पे रचना कर रही हैं। और जब रचना करती है उसी समय लाल जी के बाल पे तिलक लगाती हैं, तिलक धारण कराती हैं और किनारे किनारे थोड़ी वो चंदन लगाती हैं। तो ऐसे सबसे पहले चरण, पुष्प के कर कमल, पुष्प के कपोल फलक आदि की रचना करती हैं, चित्रित करती हैं इनको। तो ये हो गई। उसके बाद झट सबसे पहले रसिक शेखर लाल जी के जो चरण कमल में जो अंगुष्ठ प्रदेश है उनमें जो है आभूषण धारण कराती हैं और जो उंगलियां उनमें धारण करती मुद्रिका नुमा होती हैं। इनको इनका संयुक्त नाम होता अंगुलीयक। अंगुली में आभूषण जो है उनको अंगुलीयक कहते हैं लाल जी के। फिर चरणों में नूपुर धारण कराती हैं। क्षीण कटी प्रदेश में लाल जी को भी खड़ा करती हैं, सुंदर जो मेखला है वो बांधती हैं, कटी कुमुदनी कहते हैं, उनमें सुंदर लड़ियाँ हैं, फुंदने हैं, घंटिकाएँ हैं और धोती के ऊपर। फिर जो लाल जी ने
पूरे बाह की जो है वो जामा पहन रखी है, अरुण वर्ण की है, हल्की जो गुलाबी होती है ना वैसी, और सुंदर यहाँ केयूर धारण कराती है। कनक करण कनक केयूर, करण कनक केयूर कटक पहुंची फबी, छला छगुनिया पूर नखन मन की चली। तो दोनों में केयूर, फिर यहाँ जो है खरुला धारण कराती हैं और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं। ग्रीवा में लाल जी के कंठश्री धारण कराती हैं, और फिर जो उनके लाल जी की हरावली होती है, हरावली 1 2, और फिर कहीं कहीं देखिए हमारी महावाणी जी में कौस्तुभमणि का वर्णन आता है और कहीं कहीं वर्णन नहीं आता है। सुंदर कौस्तुभमणि श्रवणपुट में सुंदर लाल जी की जो है वो कुंडल धारण कराती हैं। कुछ मकराकृत होता है, कोई मयूराकृत होता है, कुछ हंसाकृत होता है, कुछ कमलाकृत होता है, कुछ दूतधर की आकृति का होता है। तो जैसी इच्छा होती है वैसे लाल जी की दोनों श्रवणपुट में धारण कराती हैं। उसके बाद लाल जी की इस राशि को संवार करके और लाल जी के मस्तक में सुंदर पाग बांधते हैं। अरुण वर्ण का पाग है, वो पाग बांधती है। उसके ऊपर सुंदर जो है, जैसे मुकुट के भी अनेक प्रकार होते हैं, तो जो निकुंज में जो मुकुट है जो प्यारे के ऊपर धारण कराती है वो बाईं ओर झुका हुआ है, माने प्रिया जी की तरफ झुका हुआ। बाम भाग झुके माए मुकुट छाह प्यारी पर कीने, प्रिया जी के मुकुट की छाया हो रही है। और बड़ा सुंदर एक पान का पत्र होता है वैसे उनकी आकृति है, सुनहरा है, अनेकों प्रकार के नग जड़े हुए हैं। और उसमें जानते क्या नग से क्या लिखा हुआ है, मेरी स्वामिनी श्री राधे, मेरी स्वामिनी श्री राधे। और इसे वो नग जो उसी को मुकुट कहते हैं। और उनके कुछ सहयोगी होते हैं, जिसमें कलंगी है, तुर्रा है, सिरपेच है और चंद्रिका है, और मोर पिक्ष का एक जो गुच्छा होता है वो उसमें खोस देते हैं। और फिर प्रिया जी के और लाल जी के दोनों के जो चंद्रिका में और मुकुट में फूलों की लड़ियाँ उनसे सजाती हैं। उसमें एक बंदनी होती है जो कपोलों पे फूलों का एक गुच्छा होता है, बड़ा भव्य। उसमें 3 जो लड़ियाँ होती हैं, झुबियाँ होती हैं, वो इधर उधर ग्रीवा मटकाने से, हिलाने से स्वाभाविक वो उछलती है। बड़ी उनकी सुंदर शोभा। इतना धारण करा करके और फिर एक बार नख से शिख पर्यंत पुनः उनका अवलोकन करती है। और कोई आभूषण छूट जाता है तो छोटा तो है ना, क्या है नख वेशर, लाल जी के वेशर धारण करानी है, कुंडल धारण कराती हैं और नख वेशर धारण कराती हैं लाल जी के भी। प्रिया जी के जो वेशर है वो नीलक द्युति को धारण करने वाला है, जो उनमें मुक्ताल है, और प्यारे का पीत वर्ण का है, अरुण वर्ण का हल्का, और दोनों की सुंदर द्युति है। और प्यारे के नेत्र को अंजन से आंचती हैं। प्यारे के दक्षिण कपोल पे एक श्याम बिंदु स्थापित करती हैं। श्याम बिंदु माने जैसे तिल नहीं होता है, तिल ऐसा ही श्याम बिंदु। और प्यारे के भी ठोड़ी पे एक कस्तूरी की बिंदु स्थापित करती हैं। और उनके नेत्र को अंजन से बड़े जो है कोरदार एक स्वर्ण की शलाका से एक रेख बनाती हैं, जो कि बड़ी सुंदर उनकी शोभा होती है। और चंचल नेत्र है प्रिया जी के भी, लाल जी के, और पुनः गंध से लाल जी की भी मंगल बीर उछलती हैं और एक फूल की माला धारण कराती हैं। पहले प्रिया जी धारण करा चुकी हैं और प्रिया जी को मुखबाज देती हैं 1 चम्मच से, और उसे प्रिया जी आधा ग्रहण करते हैं और आधे लाल जी। और सुंदर तांबुल की बीटिका है वो प्रिया जी को खवाती हैं और लाल जी को खवाती हैं। तो जानते हैं कब की बात है ये है, अभी चौकी पे बैठ श्रृंगार हो रहा था तब की बात है। बगल में सुंदर सिंहासन है, उस पे प्रिया पे बड़े मनोहार करके वो खड़ा करती हैं। प्रिया जो खड़ी होती है, लाल जो खड़े होते हैं, पुनः 2-4 कदम के बगल में ही है। इसमें ऐसे भी सहचरी प्रिया जो गोद में लेती हैं लाल जी को। सहचरी अंक लये री, सहचरी अंक लये री, तो बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को लाल जी को दोनों विराजते हैं और झट गर्भिया जी बैठ जाते हैं। बैठते ही ये प्रिया जी प्रीतम आप जानती हैं यहाँ वृंदावन के क्या है, वृंदावन के प्राण हैं, सखियों के प्राण हैं।
तो गौर श्याम राम विराजे, गौर श्याम राम विराजे, गौर श्याम राम विराजे, गौर श्याम राम विराजे, गौर श्याम अभिराम विराजे, गौर श्याम राम विराजे, अति उमंग अंग अंग भरे रंग सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजे। कल स्मरण करेंगे तो इस सिंहासन पे सुंदर जो है ये भव्य सिंहासन है, स्वर्ण निर्मित है और इस पे सुंदर बिछैया है, गद्दा तकिया मसनद गेंदुक आदि सुसज्जित है। नीचे सुंदर चरण पीठिका है और प्रिया पुरुष विराजमान होते हैं। विराजमान होते ही छत्र चमर बिजना मूर्छल आदि 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 टिकदाने तांबुलदाने जल की झारी मिष्ठान वस्त्र आभूषण इत्र गंध दोनों तरफ पंक्ति बस लेकर के खड़ी हैं और प्रिया प्रथम को एक सखी है, इनकी शोभा को पान कर रही है। अब ये शोभा इनको दिखाने के लिए लय दर्पण दिखरावती सुंदरी कैसे आज उदार विराजे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी राजी महाराज की जय हो। ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय हो। राधा सबेश्वर प्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। अष्ट सखीन की जय हो। श्री राधा नाम की जय हो। श्री राधा नाम की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय बोलो श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की